किसी का नुकसान किसी न किसी का फायदा बनकर सामने आता है। दुनिया के दो देश भारत और चीन लगभग सभी चीजों में एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी हैं। आबादी से लेकर आर्थिक और सैन्य शक्ति तक दोनों देशों में तगड़ी प्रतिस्पर्धा है। हालांकि कोरोना के बाद से जहां एक तरफ चीन दिन प्रतिदिन नई नई मुसीबतों से घिरता जा रहा है, तो वहीं भारत ने जबरदस्त वापसी करते हुए दुनिया में अपना स्थान बना लिया है। दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों की बात करें तो एक तरफ शी जिनपिंग अपने देश से कदम निकालने से डर रहे हैं, तो वहीं पीएम मोदी दुनिया भर के देशों को भारत के वैक्सीन का लोहा मनवाकर अब बेधड़क विदेश यात्रा कर रहे हैं। इन यात्राओं से जितना फायदा भारत को हो रहा है, उतना ही नुकसान चीन को हो रहा है। हाल ही में भारत को रणनीतिक रूप से जो भी फायदा हुआ है, वह चीन के नुकसान के बाद ही हुआ है। चाहे विदेशी कंपनियों का चीन से निकलने के बाद भारत की ओर रुख करना हो या फिर अन्य देशों में पीएम मोदी की लोकप्रियता का बढ़ना हो। पर कैसे, जानेंगे टीएफआई के इस वीडियो में मेरे यानी अभिनव के साथ। तो चलिए आरंभ करते हैं। दरअसल विदेश नीति में राष्ट्राध्यक्षों का मित्र देशों की यात्रा को अहम माना जाता है। राष्ट्राध्यक्षों की यात्रा से न सिर्फ रणनीतियों पर बातचीत होती है, बल्कि समस्याओं के समाधान पर बातचीत के साथ साथ भविष्य के संबंधों की रूपरेखा भी तय होती है। जब से चीन ने कोरोना फैलाया था, तब से इस तरह की यात्राएं लगभग बंद हो चुकी थी। कोरोना के समय राष्ट्राध्यक्ष ऑनलाइन ही बातचीत करते थे, पर ऑनलाइन में वह गर्मजोशी कहां जो साथ मिलकर गले लगकर एक दूसरे से बातचीत करने में होती है। पीएम मोदी कोरोना से पहले इसी तरह कई देशों में अपनी छाप छोड़ चुके थे। एक बार फिर से दुनिया खुलने लगी है और पीएम मोदी भारत की विदेश नीति को एक नई ऊंचाई देने के लिए एक बार फिर से विदेश के दौरों का आरंभ कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को इटली के प्रधानमंत्री मारिया ड्रैगी के निमंत्रण पर 29 से 31 अक्टूबर तक 16वें G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने इटली पहुंचे, जहां वह कोविड-19 बीमारी से प्रभावित वैश्विक अर्थव्यवस्था और स्वास्थ्य सुधारों पर चर्चा करेंगे। 29 से 31 अक्टूबर के बीच पीएम मोदी रोम और वेटिकन सिटी का दौरा करेंगे, जिसके बाद वह ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के निमंत्रण पर 1 से 2 नवंबर तक यूके के ग्लासगो की यात्रा करेंगे। वहीं कुछ दिन पहले कोरोना वायरस की वैश्विक महामारी के बाद पहली बार पीएम मोदी ने अमेरिका की यात्रा भी की थी तथा क्वाड देशों के राष्ट्राध्यक्षों की बैठक में शामिल हुए थे। क्वाड की बैठक तो कई मामलों में सफल रही और चीन से सप्लाई चेन की निर्भरता समाप्त करने पर भी सहमति बनी। यही नहीं, क्वाड में शामिल देशों का चीन के मुकाबले के लिए रणनीतिक तौर पर साथ आने का लक्ष्य भी पूरा हुआ। एक तरफ भारत जहां लगातार विश्व में अपनी बेहतरीन नीतियों से एक अलग पहचान बना रहा है, तो वहीं इससे सबसे अधिक नुकसान चीन को हो रहा है। दुनिया भर के लोगों को घर में कैद होने पर मजबूर करने वाले चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी इन दिनों वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे हैं और चीन में लगभग 600 दिनों से कैद हैं। सीसीपी के जनरल सेक्रेटरी जिनपिंग पिछले 20 महीनों से चीन से बाहर ही नहीं निकले हैं। उन्हें इस बात का भय भी है कि चीन द्वारा फैलाए हुए वुहान वायरस के कारण उनकी छवि दुनिया भर में इतनी चौपट हो चुकी है कि उन्हें किसी भी देश में विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ सकता है। चीनी राष्ट्रपति ने 20 महीनों तक अपने ही देश में बंद रहकर एक महा रिकॉर्ड कायम किया है। उनसे पहले आज तक कोई भी G20 लीडर यह कारनामा नहीं कर सका है। जिनपिंग ने अंतिम बार 18 जनवरी 2020 को चीन के पड़ोसी देश म्यांमार का दौरा किया था। वहां से वापस आते ही वुहान में लॉकडाउन लग गया और कोरोना ने दुनिया में अपनी पहली दस्तक दी थी। जिनपिंग चीन के लिए एक बड़ी समस्या खड़ी कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी देश के सबसे बड़े नेता का इस तरह से अपने देश में कैद होना कूटनीतिक दृष्टिकोण से सही नहीं है। एक ऐसे समय में जब चीन की छवि को बड़ा धक्का लगा है और दुनिया चीन को कोरोना महामारी का जिम्मेदार मान रही है, तब ऐसे में आवश्यक था कि चीन के सुप्रीम कमांडर दूसरे देशों का दौरा करें और अपने संबंध सुधारें। परंतु इसके ठीक उलट हुआ और चीन ने हर उस देश के प्रति कड़ा रवैया अपनाया जिसने भी वुहान वायरस को लेकर चीन से सवाल किए। ऐसे में चीन के पास सहयोगी कम ही बचे हैं और जो बचे हैं उनके साथ संबंध तब तक प्रगाढ़ नहीं होंगे जब तक चीनी राष्ट्रपति उन देशों का दौरा नहीं करते। इतना ही नहीं, चीन में ऊर्जा संकट के बाद बड़ी बड़ी कंपनियां दोगुने रफ्तार से चीन से बाहर निकल रही हैं। जिनपिंग के किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष से बात न करना, चीन से बाहर न निकलना चीन के निवेशों को भी समाप्त कर चुका है। हालांकि यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि चीन से निकलने वाली अधिकतर कंपनियां भारत की ओर ही रुख कर रही हैं, यानी यहाँ भी फायदा भारत को ही हुआ है। वैश्विक दुनिया में भारत को चीन का विकल्प माना जाता है।
चाहे वो रणनीतिक समर्थन की बात हो या फिर सप्लाई चेन में भागीदारी। कोरोना के बाद से जिस प्रकार दुनिया भर के देशों का चीन से मोह भंग हुआ है, उसका सबसे अधिक फायदा भारत ने ही उठाया है। एक तरफ दुनिया भर के देश चीन से नाराज तो थे ही, साथ ही साथ चीनी राष्ट्रपति के चीन से बाहर न जाने की स्थिति में चीन की और दुर्गति हो गई। चीन के कारण खाली हुए स्थान को भारत की प्रतिबद्धता और पीएम मोदी के एक्शन ने बखूबी भरा और दुनिया को यह एहसास दिलाया कि जब तक भारत है, किसी भी देश को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अमेरिका, जापान, भारत सहित यूरोप के कई बड़े देशों में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के विरुद्ध व्यापक रोष है। ऐसे में कोई भी सरकार ये नहीं चाहती कि चीनी राष्ट्रपति उनके देश में मेहमान बनकर आएं। यदि ऐसा हुआ तो बृहद स्तर पर विरोध प्रदर्शन होने की संभावना है। वहीं पीएम मोदी को देखा जाए तो वो जहां भी जा रहे हैं, उनका स्वागत ढोल नगाड़ों और संस्कृत मंत्रों के साथ होता दिखाई दे रहा है। अभी इटली में ही उनके स्वागत में मंत्रोच्चारण हो रहा था। कोरोना से लड़ने की बात हो या वैक्सीन मैत्री के तहत अन्य देशों की मदद, पीएम मोदी ने सभी का दिल जीता है। यही कारण है कि सभी देश पीएम मोदी के स्वागत में पलके बिछा रहे हैं। बताते चलें कि जब कोरोना महामारी फैल गई और दुनिया ने प्रश्न करना शुरू किया था, तब चीन ने अपनी छवि के कारण लगभग हर बड़े देश से शत्रुता मोल ली थी और अब अपनी छवि बचाने के लिए ही जिनपिंग अपने आलीशान राष्ट्रपति भवन में कैद होकर रह गए हैं। एक तरफ पीएम मोदी सामरिक से लेकर रणनीतिक स्तर पर जिनपिंग को मात देते दिख रहे हैं, तो वहीं शी जिनपिंग चीन में ही कैद होकर चीन के भविष्य को अंधेरे में धकेल रहे हैं। जिनपिंग के इसी नीति के कारण अब भारत अनुमान से पहले ही विश्व की फैक्ट्री बनने की राह पर है।